सपने के तो पर होते हैं, आपने कहा है। आप खुद को चाहे जितना जकड़ लो, सपने तो आजाद होते हैं। यही वाक्य है ना। अब इसको अंत करते हैं इस कहानी का। देखिए, सपने के पर नहीं होते, ख्वाहिशों के पर होते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना, तो वो सपने हो जाते हैं। आई बात समझ में? सपना और ख्वाहिश का अंतर समझेंगे। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और पूरी होने की संभावना नहीं रहती ना, तो वह केवल सपना बनकर रह जाता है। ख्वाहिश अधूरी ही रहती है, और ख्वाहिश पूरी होने की संभावना नहीं होती, वह केवल सपना बनकर रह जाता है। इच्छा है, पूरी हुई भी और पूरी नहीं भी होगी। क्यों पूरी नहीं होती? ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी होती और क्यों पूरी हो जाती है? उसमें आपका कर्म सपोर्ट करना चाहिए। आपके पास पुण्य का बैंक बैलेंस है तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कर्म आपका उसको हेल्प नहीं किया, सहयोग नहीं किया, तो अधूरी रह जाएगी ख्वाहिशें। इच्छाएं अपूर्ण रहेंगी, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। ख्वाहिश कैसे पूर्ण हो, उसके लिए अच्छा कर्म तो होना चाहिए। पुण्य का बल तो जुटाइए ना, पॉजिटिव एनर्जी जुटाइए, नेगेटिव एनर्जी हटाइए। घर में कहते हैं संस बरकत कैसे आना चाहिए? आप घर में अच्छा माहौल रखिए ना। भय का माहौल हो, अविश्वास का माहौल हो, असुरक्षा का माहौल हो, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। वहां न बरकत होगा न शांति होगी। किसी जन्म का कर्म होगा, पुण्य होगा, धन आ भी जाएगा ना, वो धन उपद्रव भी मचाएगा, अशांति फैलाएगा। इसलिए किसी भी हालत में गलती से भी गलती ना करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, बुराई को भलाई से, दुष्टता को सौर से, अनीति को नीति से जीतिए। आप अनीति मत कीजिए, आप बदला मत कीजिए, आप दुष्ट मत बनिए। मनुष्य को उसके कर्म लगते हैं, कर्म को पूरे होने देना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई, कुदरत का कानून समझ में आ गया। आगे अंतिम वाक्य क्या है? ये सारी बातें जो हुई ना, हमने कहा मन की लहरें हैं, मन की चंचलता। ये जितनी बातें कही गई, एक तरह से कहिए वो जीवन का सच नहीं था, एक तरह से कहिए लफाजी था। जितनी बातें हमने आपको सुनाई, सुनने में आकर्षक लगा, मोहक लगा। जो कविता हमने पढ़ी, उस कविता का जवाब, जो सत्य बताया कि सही क्या है और गलत क्या है, सही और गलत के बीच में क्या है, क्या चीज सही है क्या गलत है, तो हमने कहा देश काल व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सही है। यहाँ के लिए जो चीज सही है, कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका के लिए सही हो जाए, अमेरिका में जो सही है वो इंडिया के लिए सही हो जाए। तो ये बातें जिसने ये कविता लिखी, क्या उसने ये सच को भोगा है? क्या ये भोगा हुआ सच है जिसने ये कविता लिखी? आज किसानों की समस्या का समाधान कहाँ होता है? एयर कंडीशन में बैठ के ऑफिस में, वहां किसानों की समस्या का समाधान होता है। ये इस तरह से समाधान नहीं होना चाहिए। जो एक कविता है उसी तरह की कमोबेश कविता है, ये समाधान नहीं था। जिस पीड़ा, जिस प्रताड़ना में किसान रहते हैं, विवश हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं आज के किसान। हालांकि आत्महत्या, जैसा हमने कहा, हम उसके फेवर में नहीं है, कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। जैसा हमने कहा, सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत चला, कई लोगों ने कहा कि आप इसका जवाब दिए, तो आज हमने आपको ये जवाब दिया। जो कविता लिखी, एक देखिए तुलसीदास ने भी कविता रामचरितमानस लिखा। 90 साल का अनुभव था जीवन का, शास्त्रों का अनुभव था, समाज का अनुभव था। समाज में समस्याएं बढ़ गई थी, लोग अमर्यादित हो गए थे, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रचना की कि एक ऐसा नायक समाज में आवे जिसको देख करके लोग मर्यादित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, संतुलित हो जाए, समाज उश्रृंखल हो गया। वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम में फर्क है। वाल्मीकि के राम महामानव है, विष्णु के अवतार है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और पर ब्रह्म परमात्मा है। यही फर्क है वाल्मीकि के राम में और तुलसी के राम में। मर्यादा उस समय समाज में खंडित हो गई। पीड़ा जब मन में होती है, प्रताड़ना किसी को दिया जाता है, तो दो बातें होती है, सही और गलत। जिस बातें हो रही है ना, सही क्या है, गलत क्या है, कौन फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है, और सही और गलत के बीच में क्या है, पीड़ा और प्रताड़ना। पीड़ा मिलती है, प्रताड़ना मिलती है, या तो आप विद्रोही बनेंगे या भक्त बनेंगे। पीड़ा और प्रताड़ना मिलेगी, पीड़ा आपकी प्रार्थना बनेगी, या फिर छल प्रपंच AK-47 बनेगा। अरे हमको प्रताड़ना दिया, हमको पीड़ा दिया, ठोक दो, या प्रार्थना करके उसको भी क्षमा करेंगे। दो ही स्थिति होती है। ये दर्द का एहसास आपको विद्रोही भी बना सकता है और भक्त भी बना सकता है। वो दर्द का एहसास आप अगर पॉजिटिव है, सतोगुणी है, तो वो भक्त बना देगा। और दर्द का एहसास अगर आप तमोगुणी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, तो आपको विद्रोही बना देगा। अब इस बात को समाप्त करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है।